मिलेगा तो ये कहिएगा कि हम मैंडेट के गुलाम हैं। किसी ने आपसे कहा तो नहीं कि आप दिल्ली के गुलाम बनकर रही है। अरे हम अभी भी लोगों के ही गुलाम हैं, क्योंकि लोग ही बनाते हैं, लोग ही उतारते हैं। ठीक उसी तरीके से जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, बीजेपी के पास तो किसी का मैंडेट था नहीं कश्मीर में, तो ये भी धमकियां देते रहे। हम में वो आदत ही नहीं हम किसी को धमकियां देंगे, और ना ही अच्छा हम उस हिसाब के हैं, और ना ही हमने ऐसा कुछ किया है। हम सिर्फ अच्छा उनके गुलाम हैं। शिवम त्यागी, जो ये तो उल्टे आप लोग लोगों हमें को कह रही मैंडेट है कि देंगे आप लोगों उनके का हक काम में है भी धमकियां लड़ेंगे। देना। मुझे राकेश जी आपकी आवाज़ चली गई, लेकिन मैं समझ गया आपने बोला शायद कि ये तो उल्टा आपको धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर बहुत साफ, कि इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है दिल्ली का गुलाम नहीं है। बिल्कुल दिल्ली का गुलाम नहीं है जम्मू कश्मीर, ऐसे ही जैसे देश का कोई भी राज्य दिल्ली का गुलाम नहीं है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, जैसे बाकी राज्यों के लिए राजधानी है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लिए भी राजधानी है। जम्मू कश्मीर कोई अलग से कोई देश नहीं है, दिल्ली जो है वो उसकी राजधानी है, और जैसे सभी जो है उसका सम्मान करते हैं और एक दूसरे राज्य का सम्मान करते हैं, ऐसे ही आपको भी करना है। और ये डराने धमकाने की ही राजनीति है भाई। कर्नाटका का कोई विषय हुआ जो ऑलरेडी कोर्ट में है, और उसको आप कोर्ट कर कर कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को जो है बुर्का पहनकर नहीं जाने दिया जाता, स्कूल में नहीं जाने दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता। सब मामला कोर्ट में है, विषय साफ है। आज भी जम्मू कश्मीर को उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला अपना गुलाम समझते हैं। वो समझते हैं कि जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिसको चाहेंगे राज्य में बुला लेंगे, और जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे राज्य से भगा देंगे, जैसा पहले किया। जब चाहेंगे जम्मू कश्मीर को अनरेस्ट पैदा कर देंगे वहां पर, जब चाहेंगे वहां पर मारकाट बचा देंगे, जब चाहेंगे वहां पर किसी एक धर्म विशेष की और खासतौर पर हिंदू धर्म की बहन बेटियों से और पंडितों से बलात्कार करेंगे, जब चाहेंगे उनका अपमान करेंगे, जो चाहेंगे करेंगे। लेकिन अब सुन लीजिए प्लीज, नीलोफर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, थैंक यू। नहीं नहीं प्लीज, बीच में नहीं बोला मैं आपके, थैंक यू, बीच में नहीं बोला मैं आपके। जो आप बात कर रहे थे वही बात कर रहा हूं, जो सच है वही बात कर रहा हूं। सुनने में दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है आपको, सच अक्सर किसी को कड़वा ही लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुनिए, जम्मू कश्मीर में अब कोई 370 नहीं है, जम्मू कश्मीर में अब कोई फारूक अब्दुल्ला नहीं है, जम्मू कश्मीर में अब कोई उमर अब्दुल्ला नहीं है। जनता आपको उखाड़कर फेंकेगी वहां से, चुनाव में बुरे तरीके से हराएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है वही आगे बढ़ेगी और वही इतिहास बनाएगी। भूल जाइए वो दिन चले गए अब आपके, अब वो आपके दिन चले गए, भूलना पड़ेगा आपको वो समय। जितनी आपकी हिटलर शाही चलनी थी वो चल ली। राकेश जी, मैं वैसे ही बहुत ओपन एरिया में बैठा हूं, चिल्लाना नहीं चाहता, अगर आप उनको रोक देंगे तो बेहतर होगा। मुझे भी आवाज नहीं आ रही थी। एक मिनट नीलोफर जी, शिवम को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आ रहा हूं। थैंक यू। तो विषय बहुत साफ है। अब ये पुराना जम्मू कश्मीर नहीं है कि जहां जैसे चाहोगे आतंकवाद करोगे, जैसे चाहोगे पत्थर मारोगे, जैसे चाहोगे जो है फौज पर हमला करोगे, जैसे चाहोगे वहां के आम नागरिकों पर हमला करोगे, जैसे चाहोगे लोगों को अपने घर जमीन छोड़ने पर और भागने पर मजबूर कर दोगे। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। चुनाव लड़िए, तरीके से लड़िए और हार कर जाइए वापस, क्योंकि अब वो जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर बदल गया है। ठीक है नीलोफर जी, एक बात पर और जवाब दीजिए जिसका शिवम ने जिक्र किया कि भाई चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है, फिर भी उमर अब्दुल्ला को याद आ जा रही है कि भाई इधर यूपी में बुलडोजर चल गया, फिर आपको कर्नाटक भी जाने की जरूरत पड़ जा रही है। तो सर मैडम, सेंटिमेंट एक ही आपको भड़काना है, वो मुस्लिम वाला, इसके अलावा आपकी कोई चुनावी स्ट्रेटजी नजर नहीं आती है, यह बात साफ है। देखिए, जब हम कोलेशन करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ, तब उस पर टिप्पणी जो योगी जी है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यूपी की बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है आपने बात क्यों की। यूपी क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं? क्या जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं? तो जब पूरी राजनीति देखी जाती है, किसी ने टिप्पणी की, हमने तो आवाज नहीं उठाई। योगी जी को क्या है जम्मू कश्मीर के साथ? हर किसी को हर स्टेट के साथ, हर यूनियन टेरिटरी के साथ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो एक देश का अहम हिस्सा है। तो बिल्कुल ठीक बात है नीलोफर जी, इंटरेस्ट होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इंटरेस्ट ले रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गठबंधन पर कांग्रेस से उन्होंने सवाल पूछे, पॉलिसी वाइज क्वेश्चन पूछा, लेकिन आप ये कहती है कि बुलडोजर, मस्जिद, मदरसा, हिजाब, नकाब, बुर्का ये सब लेकर आती हैं, तो फिर ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी मुस्लिम भावनाओं को भड़काने की है। आप योगी के किसी डिसीजन पर सवाल खड़े कर, यह बात समझ में आती है, लेकिन आप ये भावनाओं को भड़काने वाली बातचीत हो रही है। आप एक वर्ग को दिखाना चाहते हैं कि देखो बीजेपी को वोट मत देना, डर के रहो। भावनाएं भड़काई जा रही है, यही मुद्दे तो आप दूसरी जगहों पर करते हैं ताकि आपका वोट जो है कंसोलिडेट हो जाए। हर एक शहरी को पता होना चाहिए, वो आज इतना समझदार है, वो समझता है कौन रिलीजन की पॉलिटिक्स खेलता है, कौन दूसरे कम्युनिटीज की बात करके
वो वोट हासिल करने के लिए वो कार्ड खेलता है। आज का जो नौजवान है, आज की जो वो हर कोई जानता है, पता है, उनको इतनी समझ है, और वही समझ की वजह से आज ओपोजिशन जो है दिन ब दिन कामयाब हो रहा है और मजबूत हो रहा है। तो ये चिंता जो है ये इनको सताई जा रही है। क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे मिला? क्यों हमने ये लोगों को नहीं बोला कि जैसे ये बोलते रहते बीजेपी के साथ मिलेंगे, इसके साथ मिलेंगे, वो दरवाजे बंद हो गए। चिंता तो इनको है, चिंता यूपी में बैठे हुए लोगों को है, चिंता महाराष्ट्र में बैठे हुए लोगों को है। क्यों? यानी किसके दरवाजे किसके लिए बंद हो गए? किसके लिए दरवाजे बंद हो गए? आपने सबके आप लिए ही कह रही दरवाजे बंद हो थी। गए। ए टीम, बी टीम, सी टीम, हम तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं जो हमारी सोच से चलते हैं, जो हमारी सोच जो है एक सोच को लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो सोच जो फिरका परस्ती के साथ अरे है, शिवम त्यागी, आप लोगों ने कभी एनसी का भी दरवाजा खटखटाया था क्या? मुझे तो नहीं पता राकेश जी, अब ये तो नीलोफर जी ही बता सकते हैं। कह रहे सबके दरवाजे खुले हैं, सबके दरवाजे खुले हैं, सब हमारे लिए तो सब, हम तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। अरे भैया नहीं चाहिए आपके दरवाजे, अगर खुले हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे तो बंद कर लो भाई, नहीं चाहिए, उस रास्ते नहीं जाना हमें, आप बंद कर लो। आपके जो रास्ते हैं वो पत्थरबाजी, आतंकवाद और इस तरह की चीजें और रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इस सब के लिए आपके दरवाजे खुले, हमें नहीं जाना भाई उसमें। कहां किसकी बात? एक तो ये राकेश जी बीच पहले अपने समय में भी बोलती हैं और फिर बाद में भी बोलती हैं। तो भैया हमें आपके उस दरवाजे नहीं जाना, आपके दरवाजे अपने आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसका, लेकिन विषय साफ है, हम आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन इस बार ये बात साफ है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जिस तरह का माहौल जम्मू एंड कश्मीर में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुद की हालत खराब है और इसीलिए बार बार कभी कर्नाटका पहुंच जाते हैं, कभी बुर्का ले आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान ले आते हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं भाई, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं जो हमने पिछले 10 साल में वहां पर भाजपा ने चेंज किया है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं जो वहां पर काम हुआ है, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं 370 हटाने पर, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं पत्थरबाजी खत्म करने पर, पाकिस्तान का झंडा खत्म करने पर। ये हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं कि जी बुर्का हमारा कर्नाटक में ऐसे कर दिया, यूपी में ऐसे कर दिया। कर्नाटक यूपी में जो कर दिया जो आपने किया पिछले इतने 20-25 सालों में, वहां पर पहले उसका हिसाब दीजिए और फिर यहाँ पर चुनाव लड़िए, इससे कोई लाभ नहीं है भाई। के साथ में सामने बात कर जो आप कर रहे हैं वही तो हम दर्शा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। हमने कब कहा बुर्का भाई, हमने कब कहा बुर्का? हम कब कर्नाटक का बुर्का लेकर आए? नहीं लेकर आए। हम तो कर्नाटक का स्कूल नहीं लेकर आए, हम तो उत्तर प्रदेश नहीं लेकर आए, हम तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। रिलीजन का कोई उत्सव चल रहा है, आपने वहां पर मुसलमानों की दुकानें बंद भी नहीं करवाई, ये कौन सा झूठ है? ये लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं करते भाई? ये तो सच है। जहां पर गोलियां चलवाते थे, आतंकवाद पलवाते थे, पत्थरबाजी पलवाते थे, वहां की बात क्यों नहीं करते? जम्मू कश्मीर में क्या किया? अरे 25-30 साल रहने के बाद भी आपको आज भी दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्यों? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? नहीं तो 30 साल जम्मू कश्मीर में कुछ किया नीलोफर जी? जम्मू कश्मीर में 30 साल में कुछ किया नहीं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आज फिर से अमित शाह ने सवाल पूछा और पहले भी इस बात पर चर्चा हुई है कि राहुल गांधी की चुप्पी, कांग्रेस